आपके ज़्यादातर ज़हन में ये बात होती है ना, आपके ज़हन में ये बात होती है कि ये जो सेशन दिए जाते हैं ना, आप अपने फ़ायदे के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि इधर कोई बंदा भी किसी दूसरे बंदे को नहीं जानता। इधर सिर्फ़ सोशल मीडिया की बदौलत हम लोग मिले हैं। आप लोग लीडर हैं मेरे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कामयाब हो, लेकिन आपको एक बात और बताता चलूँ कि जो सुबह 10 बजे वाला, 3 बजे वाला और रात 9 बजे वाला सेशन होता है ना, इसमें तकरीबन महीने का 25 से 30 हज़ार का पैकेज लगता है। 25 से 30 हज़ार का पैकेज लगता है, तो पैकेज यार एक छोटी-सी बात सोचें, आप डेली बेस पे सेशन के अंदर बंदे लेके जाते हैं। अब वो बंदे सेशन सुन के, सेशन जॉइन करके आपका फोर्स एज सिस्टम जॉइन करते हैं, बिज़नेस जॉइन करते हैं, आपके पास बिज़नेस पार्टनर बनते हैं, तो इसमें किसका फ़ायदा हुआ है? मुझे ये बताएँ। आप लोगों का हुआ है कि हमारा हुआ है? अब लोगों के पास मैं जा रहा हूँ सबसे पहली बात कि टारगेट पूछने कि यार टारगेट आप लोगों ने पूरा किया। सबसे पहली बात तो वो ये कर रहे हैं कि आप है कौन? ग्रुप के अंदर रह के यार कभी ग्रुप में वो आए तो उन्हें पता चले। इधर इधर रह के मकसद क्या है? आप लोगों को कामयाब करना। लेकिन कुछ ग्रुप के अंदर ऐसे यकीन करें लोग सोए हुए हैं ना, यकीन करें उनकी वजह से बाकी ग्रुप लीडर भी काम नहीं कर रहे। ठीक है, 1 वीक का मैंने टाइम दिया है। 1 वीक तक ग्रुप में अगर 1 मेंबर भी एक्टिव बचा तो उस एक को ही मैं रखूँगा। क्यों? क्योंकि आपने ना एक अपने जैसा हीरा ढूँढना है। अपने जैसा जब आप हीरा ढूँढेंगे ना, तब ही आप कामयाब हैं। अगर आप अपने जैसा एक हीरा नहीं ना ढूँढेंगे, तब तक आप नाकाम हैं। कैसे? आप दिन-रात वर्किंग कर रहे हैं, दिन-रात एक कर रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन आपके जो नीचे टीम है, आपकी 20 की टीम है, 25 की टीम है, वो एक बंदा भी नहीं आपकी तरह काम कर रहा, तो आप कामयाब नहीं हो पाते, ठीक है? तो सिंपली सिंपली हमज़ा लीडर अगर आप अवेलेबल हैं, तो अपना हाथ खड़ा करिएगा। सिंपली हमज़ा लीडर आपको गाइड करेंगे कि फोर्सेज हलाल है कि हराम है, ठीक है? शॉर्ट टाइम लीजिएगा, बाकी इन लोगों का मैं टारगेट भी इधर ही पूछूँगा कि इन्होंने टारगेट पे वर्क किया है, टारगेट पे काम किया है कि नहीं? मैंने आपको अनम्यूट का कमांड भेजा है, आइएगा बताइएगा। वालेकुम भाई मेरी वॉइस क्लियर है? जी, जी, प्रॉपर आ रही है, आप कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम ऑल द टीम लीडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा ये जो सेशन है, ये हमारा सेशन है कि फोर्सेज बीओ हलाल है कि हराम है। फोर्सेज बीयूएसडी हलाल भी है और हराम भी है। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि फोर्सेज बीयूएसडी हलाल कितना है और हराम फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। हमज़ा लीडर फर्स्ट माइक फोर्सेज बीयूएसडी में हमज़ा लीडर माइक थोड़ा-सा जी पीछे रखें, माइक थोड़ा-सा पीछे रखें, आपकी हैंड फ्री से ना मुझे लगता है कि आवाज़ आ रही है आपकी साँस की, थोड़ा-सा ना माइक ना पीछे रख के बात करें। चले ठीक हो गया। तो अब ठीक है भाई। जी, जी, अब डन है, कंटिन्यू करें। ठीक है। तो फोर्सेज बीयूएसडी हलाल भी होता है और हराम भी होता है। हलाल इस तरह होता है कि इसमें हम अपनी मेहनत करते हैं, हम इसमें अपनी मार्केटिंग करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं, किसी के पैसे लगाकर या किसी को धोखा देकर या किसी से गलत बयानी करके हम इसमें काम नहीं करते, ठीक है? अगर यही काम हम कर रहे हैं तो ये फोर्सेज बीयूएसडी हराम है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि लोग ना 3 किस्म के क्वेश्चन करते हैं आपके ऊपर, जिसकी वजह से वो फोर्सेज को कहते हैं कि ये हराम है। तो फर्स्ट उनका क्वेश्चन होता है कि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है और जिस चीज़ में कोई प्रोडक्ट ना हो, वो काम हराम होता है, ठीक है? फर्स्ट उनका ये क्वेश्चन होता है। सेकंड लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो फोर्सेज है, ये इसके अंदर जो आपको अर्निंग होती है, वो सूद है, ठीक है? सेकंड लोगों का ये क्वेश्चन होता है। और तीसरा इसमें वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि इसमें काम कोई नहीं है, सिर्फ लोगों को आप ऐड करवाते हैं और उसका आपको कुछ ना कुछ मिलता रहता है। पहले उनको क्वेश्चन होते हैं कि इसमें किसने कहा कि फोर्सेज बीयूएसडी में प्रोडक्ट नहीं है। जो बीयूएसडी डॉलर है बाइनेंस का, वही हमारी प्रोडक्ट है और बीएनबी कॉइन, ये दो हमारी इसमें प्रोडक्ट हैं जिनकी हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मार्केटिंग करते हैं। सोशल मीडिया पर वर्क करके हम उनकी मार्केटिंग करते हैं, लोगों को अपना ये डॉलर और बीएनबी कॉइन सेल करते हैं, ठीक है? फर्स्ट उनका ये क्वेश्चन होता है। तो जब आप उनको ये बता देंगे कि हमारी प्रोडक्ट ये है, तो उनका यहाँ पर ये इश्यू क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद वो कहते हैं इसके अंदर सूद है।
कि इसके अंदर सूद है, आपको सूद मिलता है इसमें। तो आप सिंपली उनसे कहा करें कि सर, आप मुझे सूद की डेफिनेशन बता दें कि सूद किस चीज़ को कहते हैं, ठीक है? तो आप उन्हें कहें सूद वो चीज़ होती है जो आप फिक्स्ड मार्कअप मिले। फिक्स्ड मार्कअप यानी आपने अब किसी कंपनी में ₹3000 इन्वेस्ट किया, अब उन्होंने क्या किया कि आपको डेली का 5% 4% आपको उन्होंने प्रॉफ़िट देना है, ठीक है? वो सूद है, क्योंकि वो फिक्स्ड प्रॉफ़िट है। जो चीज़ फिक्स्ड हो, वो सूद होती है। और आप सब माशाल्लाह से इस टीम वॉरियर का हिस्सा हैं, फोर्सेज का हिस्सा हैं। आप सबको पता है कि फोर्सेज में ना तो कभी ये फिक्स है कि आपको आज कितनी अर्निंग होगी, ना ये फिक्स होता है, ना ये फिक्स होता है कि आपको। वॉइस क्लियर है भाई? जी, जी, क्लियर आ रही है, आप कंटिन्यू रखें, क्लियर आ रही है। जी, ठीक हो गया। तो ना ये फिक्स होता है इसके अंदर कि आपको कितनी अर्निंग मिलेगी डेली, ना ये फिक्स होता है कि आप आज कितना काम करें तो इतना आपको मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। आप काम करें, ना करें आपको इतना मिलेगा। अगर तो ये सिस्टम होता तो ये सूद होना, और फोर्सेज में ऐसा कोई सिस्टम आपको नहीं पता कि आपकी अर्निंग होगी कितनी नहीं। जितना आप मेहनत करेंगे, आप अपनी टीम को टाइम देंगे, अपने वर्क को टाइम देंगे, उतनी आपको इसमें अर्निंग होगी। और वो आके कह देते हैं कि आप इसमें सिर्फ मेंबर ज्वाइन करवा दिए तो उसका आपको पैसे मिल गए, ठीक है, और इसमें यही काम है और इसमें कोई काम नहीं है। तो इस क्वेश्चन का उनका ये आंसर है कि जो हमारी टीम हमने बनाई है, जो हमने अपनी मार्केटिंग की है, अपना टाइम लगाया है, जो हमने अपनी मेहनत की है, वो तो हमें अर्निंग आ गई। उसके बाद जो हम अपनी टीम को टाइम देते हैं, जो हम सारा-सारा दिन उनके ऊपर अपना टाइम लगाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके हर-हर इश्यू को क्लियर करते हैं, तो वो जो हमारा टाइम होता है, जो हम उनको टाइम देते हैं, उसके बदले में सिस्टम हमें अर्निंग देता है। जैसे अगर आप कहीं स्कूल में टीचिंग करते हैं, ठीक है? वहाँ पर आपको टीचिंग के पैसे नहीं दिए जाते, वहाँ पर जो आपको आपके पैसे दिए जाते हैं, वो आपके टाइम के दिए जाते हैं, ठीक है? इसी तरह वहाँ पर भी आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं, उनको लीड करते हैं, जिसके इवज़ आपको स्कूल वाले आपको पेमेंट करते हैं, यानी कि आपको पैसे देते हैं, वो आपके टाइम के पैसे होते हैं, क्योंकि इल्म की कोई नहीं होती, ठीक है? और यहाँ पे जो हमारे सर माशाल्लाह से अरसलान भाई हैं, शहबाज भाई हैं और सर शहजाद हैं और बाकी भी जितने लीडरान यहाँ पे मौजूद हैं, सब अपनी टी टाइम देते हैं, ठीक है? उनके ऊपर अपना टाइम लगाते हैं। जब वो अपना टाइम, अपना कीमती वक़्त दूसरों को देते हैं, तब सिस्टम फिर उन्हें कुछ ना कुछ देता है। तो ये 3 किस्म के लोग क्वेश्चन करते हैं मेन, जिसकी बिना पर वो फोर्सेज को हराम कहते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आप उनके इस तरह क्लियर करेंगे। नेक्स्ट अब आपको मैं बताता हूँ कि फोर्सेज हलाल किस तरह है। फोर्सेज इस तरह हलाल है क्योंकि हमने इसके अंदर अपनी मेहनत करनी होती है, अपनी मार्केटिंग करनी होती है, ठीक है? हम अपने डॉलर और बीएनबी की मार्केटिंग करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, अपने वर्क को टाइम देते हैं, अपना टाइम देते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, जिसके बदले हमें हमारी मेहनत का सिला मिलता है। जो हम अर्निंग करते हैं वो हमारी मेहनत होती है, और मेहनत की कमाई कभी भी हराम नहीं होती, बिल्कुल भी। तो हो गया। और अब फोर्सेज हराम भी होता है, फोर्सेज हराम भी होता है, वो किस तरह होता है? अब फोर्सेज हराम इस तरह होता है कि अगर हम किसी से गलत बयानी करके उसके साथ ज्वाइन करवाएं, या किसी से पेमेंट लें उसे ब्लॉक कर दें, या किसी को हमने जो जुबान की है हम वो अपनी उस जुबान पे पूरा ना उतरे, तो फिर फोर्सेज आपके लिए जो आपने इसमें अर्निंग की है वो हराम है। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले आपने उस बंदे से जुबान की है कि हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको लीड करेंगे, ठीक है? जब आपने ये जुबान कर दी, उस बंदे ने आपकी जुबान पर यकीन करके उसने आपके साथ अपना अकाउंट लगाया, अपनी इसमें रजिस्ट्रेशन की है, ठीक हो गया? तो अगर अब आपने सिर्फ मेंबर ज्वाइन करवा दिया, अब आपने उसे आगे लीड नहीं किया, ठीक है? आपने सिर्फ ज्वाइन करवा के उसे छोड़ दिया। उसे आगे आपने कोई ना तो उसे ट्रेनिंग में लाए, ना उसको आपने कोई वर्किंग सिखाई, ठीक है? ना आपने उसे शेयरिंग पोस्टिंग कुछ भी नहीं सिखाया, आपने बस सिंपली उसका अकाउंट अपने साथ लगाया, आपको जो अर्निंग आई आपने उसे छोड़ दिया, वो बेचारा जो म ठीक है? तो जो आपने उससे ज़ुबान की थी,
आपने अपनी उस ज़ुबान खिलाफ़ी की है, जिसकी वज़ह से वो आपने जो कमाया वो आपके लिए हराम है फिर, ठीक है? और सेकंड, फ़ोर्सेज किस तरह हराम होता है? जब आपने किसी से पेमेंट ली और उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है? जैसे स्कैमर करते हैं, जिसकी वज़ह से लोग आज हमारे इस सिस्टम पर यकीन नहीं करते, ऑनलाइन अर्निंग पर, ऑनलाइन फ़ील्ड पर बहुत से लोग यकीन नहीं करते। तो वो तो 100% हराम खा गए उन्होंने, ठीक है? क्योंकि उन्होंने आपके साथ धोखा किया, ठीक है? इस तरह करके फ़ोर्सेज हराम होते हैं। ठीक हो गया। ये 3 क्वेश्चंस होते हैं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है? इस तरह अगर कोई आपसे मेंबर क्वेश्चन करे, तो उनके मुझे पता है कि ये 3 ही क्वेश्चन होते हैं कि या तो इसमें प्रोडक्ट नहीं है, या ये सूद है, या इसमें आप कोई काम नहीं करते, आप बस मेंबर जॉइन करवाते हैं। तो ये 3 मेन क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वजह से लोग इसको हराम कहते हैं। और आप उन्हें कहें कि फ़ोर्सेज के अंदर हम मार्केटिंग करते हैं, अपनी तिजारत करते हैं, ठीक है? फ़ोर्सेज के अंदर हम तिजारत करते हैं और तिजारत हलाल है और सूद हराम है। ये कुरान मजीद में है कि तिजारत हलाल है, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है, ठीक है? तो ये 3 मेन क्वेश्चन्स होते हैं, इनको आप क्लियर कर दें, आपके साथ मेंबर ईज़िली जॉइन कर लेते हैं, ठीक है? तो आज यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे एक मेंबर भी आए हैं, उनको ये क्वेश्चन थे, तो उन भाई के उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो बाकी अभी माशाल्लाह से अरसलान भाई बाकी कंटिन्यू करेंगे और आपको टारगेट देंगे। जी, सो मच आपने टाइम दिया अपना कीमती। तो यार देखें, ज़्यादातर जो लोगों के इशू होते हैं ना, जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं, वो यही होते हैं जो हमज़ा भाई ने बताई। ठीक है, जो न्यू मेंबर भी आते हैं, मुझे एक बात यार सिंपली अल्फाज में एक बात बताएं, मेहनत कभी हराम होती है? मेहनत, ठीक है। अब ज़्यादातर लोगों का इशू क्या होता है इस हवाले से कि प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, जैसा कि बताया। मुझे ये बताएं कि प्रोडक्ट किस काम में, ज़्यादातर कामों में प्रोडक्ट नहीं होती, ज़्यादातर कामों में कैसे? कैसे कि एक अगर प्रॉपर्टी डीलर बंदा है ना, वो 5 लाख का प्लाट लेके सेम उसे 1 वीक तक या 1 महीने तक उसे सिंपली 7 या 8 लाख का इजीली सेल कर देता है। अब उसने 1 वीक में या 1 महीने में 3 लाख बचाया है उस प्लॉट से, उसके पास कोई प्रोडक्ट थी? मुझे बताएं। वो इजीली कमा चुका है, फिर तो वो भी हराम हुआ, फिर तो वो भी हराम हुआ। अगर आप एक मतलब के पार्लर में चले जाएं, उधर कौन सी प्रोडक्ट होती है? मुझे बताएं, कोई प्रोडक्ट वगैरह है? नहीं है, फिर तो वही। यार इसी तरह यार बहुत से काम है जिसमें प्रोडक्ट नहीं होती, बहुत से काम है जिसमें प्रोडक्ट नहीं होती। अगर एक आप मोबाइल शॉप पे चले जाएं, वो क्या करते हैं कि इजी लोड वगैरह करते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या करते हैं, वो जैज़ कैश या मतलब कि जैज़ कैश पेमेंट आई है 5,000 रुपये, वो अपना प्रॉफिट रख लेते हैं, वो भी फिर हराम है। नहीं, हर चीज़ हराम नहीं होती। हराम और हलाल में जिस बंदे को फ़र्क पता चल गया ना, वो बंदा यकीनन कामयाब है। लेकिन लेकिन ज़्यादातर लोग जो खुद नेगेटिव होते हैं ना, खुद नेगेटिव होते हैं, वो जो डटे रहते हैं ना एक बात पे, उन्हें छोड़ें, उन कचरे को छोड़ें। लीडर्स, आप मेंबर हैं, आप लीडर्स हैं, आपने हमेशा अपनी तरह का कोई हीरा ढूंढना है जो आपको लाइफ में सक्सेस करे, ठीक है। अब ज़्यादातर हराम सिस्टम कहाँ आ जाता है? जैसे कि किसी भी मेंबर को ज्वाइन करवा के, जैसा कि बताया हमजा भाई ने, कि उसे हम ब्लॉक कर दें या बंद कर दें, उन्हें सिखाया ना जाए। जैसे कि अभी सेशन के अंदर तकरीबन 43 बंदे हैं, लेकिन नेटवर्क कितने का, मैं लाइव स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं, ठीक है। लेकिन नेटवर्क कितने का है हमारा, ठीक है, नेटवर्क कितने का है? ये ले मैंने लाइव अकाउंट ओपन किया, इसके डैशबोर्ड में जाता हूं, नेटवर्क कितना है हमारा? तकरीबन तकरीबन यही कोई 4,000 होने वाला है, 4,000 होने वाला है। जो बाकी मेंबर है वो कहाँ है? बाकी मेंबर है जो, वो मेंबर कहाँ है? वो फिर उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है क्या नहीं, ग्रुप के अंदर मतलब कि वर्किंग क्या है। अभी उन्हें पता ही नहीं कि फोर्सेज सिस्टम काम कैसे करता है। हालांकि एक वीक में समझा समझा के थक जाते हैं कि स्लॉट वर्किंग कैसे करते हैं, आपने फेसबुक पे कैसे काम करना है, आपने टिकटॉक पे कैसे करना है, सोशल मीडिया को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, मेंबर से लीडर से बात कैसे करनी है, हर नॉलेज हर चीज़ उनको बताई जाती है। लेकिन वो है कि मतलब कि सेशन लेते ही नहीं। आपको फिर बताना चाहता हूं, जब तक आप लोग टारगेट नहीं ना रखेंगे, टारगेट खुद के लिए नहीं टारगेट रखेंगे, तो मुझे एक बात बताएं, आप कामयाब हो सकते हैं? सिंपली एक बात बताएं। मैंने पिछले 1 महीने से तकरीबन सेशन देते आ रहा हूं, ठीक है। अब हर तरीके से मैं टारगेट आप लोगों को दे रहा हूं, लेकिन नहीं, टारगेट पे तो आप लोगों ने काम करना ही नहीं। जो कर रहे हैं ना, यकीन करें, वो पूछे बगैर स्क्रीनशॉट सेंड कर देते हैं। यार देखें, जो न्यू लीडर है ना, आज इस सेशन के अंदर मैं लास्ट पे आपको दे दूंगा, लास्ट पे आपको मीटिंग का लिंक दे दूंगा। आपने वो मीटिंग वॉच करके
आपने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के आपने वर्किंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। लेकिन जो पुराने लीडर हैं, जो पुराने लीडर मतलब के एक्टिव होने के बाद भी मतलब कि कुछ नहीं कर रहे कि यार ये है वो है कर लेंगे यार, ये कौन सी बड़ी बात है, उनके लिए ना तो सेशन है, उनके लिए ना तो टारगेट है, उनके लिए ना तो ग्रुप है, उनके लिए ना कोई सेशन है। सिंपली किया करें, कोई काम ना किया करें, ना आया करें, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी जितनी भी टीम है ना, जितनी भी टीम है, अपनी टीम से कचरा बाहर निकाल दे। कचरे से मुराद वो मेंबर, वो बंदे एक दिन का टाइम दें। सिंपली एक दिन में 4 सेशन होते हैं, 4 सेशन का स्क्रीनशॉट और 10 मेंबर को प्लान दिखाना है। आप हर किसी से स्क्रीनशॉट लें, चाहे न्यू लीडर है चाहे पुराना लीडर है। यार 10 मेंबर से इजीली हर बंदा बात कर सकता है, 10 मेंबर से इजीली हर बंदा बात कर सकता है। कैसे? वो ट्रिक याद है आप लोगों को जो मैंने बताई थी कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आपने क्या करना है, हर तरीके से लोगों को मैसेज खुद अपनी तौर पे करना है। पोट्री ग्रुप, यार आप 400 बंदे को भी एक दिन में इजीली मैसेज कर सकते हैं। 400 बंदे में से बैक आपको एक 100 बंदे का, एक 50 40 बंदों का भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। मुझे ये बताएं, अगर आपके लिए सेशन तक बंदा नहीं जा रहा, मतलब कि सेशन तक आपसे बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा, नहीं मान रहा, तो मिस्टेक आपके अंदर है। इधर काफ़ी लीडर बैठे हैं, अगर मैं उनका हाथ खड़ा करवा के उनकी जुबानी आप लोगों को सुनाऊं ना, तो तकरीबन 30 33 35 सेकंड के अंदर बंदा सेशन के अंदर चला जाता है। सेकंड की बात कर रहा हूं, कोई मिनटों घंटों की बात नहीं कर रहा। मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, मिस्टेक आप लोग क्या करते हैं, यही लंबी लंबी डिटेल, लंबे लंबे सेशन उसे छोड़ने लग पड़ते हैं। नहीं, सिंपली यार वो बंदा आया, आप क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, आपका नाम, आपका इलाका, आपकी सिटी। यार आपने उससे बिजनेस करवाना है, मुझे ये बताएं, आपने उससे बिजनेस करवाना है, बिजनेस के साथ उसने आपने शामिल करना है कि कुछ और करवाना है जैसे आप लोग उनसे पूछ रहे हैं? नहीं, सिंपली वो बंदा आया तो सिंपली क्या करें कि उसे, अगर उसने सलाम बुलाया वेल एंड गुड, जवाब दें। अगर नहीं बता मतलब कि बुलाया तो उसको खुद सलाम बुलाएं, सलाम बुला के उसे क्या कहें, सलाम पूरा बुलाया करें, ठीक है। सलाम ना कहा करें, सलाम एक आसाई लफ्ज़ है, अस्सलामु अलैकुम पूरा कहा करें, या ए लिख दिया करें। क्यों? क्यों? उस बंदे को भी पता चले कि अगला बंदा वाकई कोई काम करने है। अब आप लोग क्या करते हैं कि उसकी डिटेल वगैरह लेते हैं, नाम, पता, जगह, ये वो, मतलब कि फिर आ जाते हैं कि एक लंबा चौड़ा मैसेज बनाया होता है ना, हम ये करते हैं। यार ये गलत बात है, ये गलत बात है। वो बंदा आपसे बिजनेस पूछने आया है, सीखने आया है, आप कुछ और तरीका आजमाएंगे तो वो मेंबर खुद बताएं क्या कर सकता है। अगर मैं ज़्यादातर कहता हूं कि आप वॉइस किया करें, एक वॉइस किया करें या एक सीनियर की वॉइस अपने पास रख लें, ठीक है ना। मैसेज लिख दें कि मैं अभी ना यार मार्केट वगैरह में हूं, तो मैं आपको वॉइस सेंड कर देता हूं। तकरीबन 30 33 35 40 सेकंड की वॉइस में भी पावर आपकी हो ना, तो वो बंदा आपके साथ वैसे ही ज्वाइन हो जाएगा। इधर मेरा डायरेक्ट लीडर भी होगा इसी सेशन के अंदर, जो तकरीबन OLX से आया था, उसने मुझे परसों जो आपको सेशन दिया था, सेशन के अंदर मैंने पोस्ट लगाई थी, उसी पोस्ट को देख के वो मेंबर आया था। अब वो मेंबर मेरे पास आया है OLX पे, सिंपली मैंने उसे नंबर दिया है, ठीक है, नंबर दिया है मैंने उसे व्हाट्सएप का। मैंने कहा व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप पे मैं वो आया है, सिंपली मैंने उसे 30 से 33 सेकंड की वॉइस सेंड की है खुद की। अब मैंने वॉइस सेंड किया ना, वॉइस सेंड करने के बाद उसका यही जवाब था कि मैंने सेशन अटेंड करना है, बस उसका कोई जवाब ही नहीं था। अब 3 बज गए, उस बंदे से सेशन अटेंड नहीं हुआ, उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसने कहा सर किसी भी तरह मुझे YouTube का लिंक दें, मैंने सेशन अटेंड करना है। अब YouTube का मैंने लिंक दिया, उसने सेशन देखा, सेशन भी मैंने खुद दिया था। सेशन देख के आके मुझे कहता है सर मैं 1-2 दिन बाद आपसे राब्ता करता हूं। तो कल क्या किया, उस मेंबर ने ज्वाइन कर लिया। सिंपली टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा आप लोगों को, सेशन के साथ मैंने OLX पे पोस्ट लगाई थी, सिंपली उसे नंबर शेयर किया था, ठीक है। कहता हूं कि सोशल मीडिया को यूज़ करने का आप लोग तरीका जानने के, आप लोग सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मानते ही नहीं, आप लोग मानते ही नहीं। ये चैट दिखाऊं तो कितने मेंबर को मैं नंबर शेयर कर चुका हूं सुबह का, कितने मेंबर को, नंबर नहीं मैं दिखाना चाहता, कितने मेंबर को मैं नंबर से शेयर कर चुका हूं, ठीक है ना। वो लोग जो आके मिस कॉल करते हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपली क्या करें, उन्हें सलाम बुलाएं, ठीक है। ये देखें जैसे मैंने अब ये रिस्पॉन्स देगा तो मैं इधर क्या करूंगा, अपना नंबर दूंगा, भी व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लें जैसे दूसरे मेंबर कर रहे हैं। ये क्या करेगा, सिंपली मैसेज दे के मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेगा। अब 2 चीजें आ गई, इसने जैसे मेरा नंबर सेव करना है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेगा, तो मैंने तो इसका ऑलरेडी नंबर सेव करना ही करना है, ठीक है। मैंने नंबर सेव इसका करना ही करना है, उसी टाइम मैंने नंबर सेव करना है। अब जो स्टेटस होगा बंदे को हिला देगा, चाहे 6 महीने पुराना भी आपका स्टेटस हो ना, बंदे को हिला देता है,
ठीक है। अब मेरे पेंडिंग कस्टमर थे, जो मैंने कल रात को स्टेटस लगाया था कि इस बंदे ने आज ज्वाइन किया और अर्निंग तकरीबन 4 लाख एक दिन की, तो मेरे पास मेंबर ऐसे आए हैं यार, जैसे पता नहीं क्या कहते हैं उसे, छोड़े दफा करें, ऐसे मेंबर आते हैं। ठीक है, आप लोग क्या है, मैं आप लोगों की गलतियां बता रहा हूं। आप लोगों के पता नहीं क्या का क्या उनकी तहरीरें पूछने लग पड़ते हैं, स्टेटस अपना हैवी नहीं रखते, स्टेटस अपना वही रोने धोने वाले रखते हैं, ये भी गलत है। स्टेटस अपना हैवी रखें, अगर ज़्यादा मसला है तो अपनी 2 व्हाट्सएप बना रहे हैं, ठीक है ना, ज़्यादा मसला है तो 2 व्हाट्सएप बना लें। और तीसरी चीज़ फिर मैं कह रहा हूँ कि टारगेट, जब तक आप लोग टारगेट पे काम नहीं ना करेंगे, टारगेट यार अपना खुद सेट कर लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टारगेट आप अपना खुद सेट कर लें। कैसे? ये आपका फोर्सेज का अकाउंट है, इन 2 लाइनों पे क्लिक करें। जैसे आप 2 लाइनों पे क्लिक करते हैं, ये आप लोगों का टारगेट है, ये आप लोगों का स्टेटस है कि आज की तारीख, आज की डेट में क्या हुआ है आप लोगों के साथ, क्या नहीं, ये आप लोगों का टारगेट है। इधर टारगेट पे क्लिक करके आप लोग अपना टारगेट सेट करें, ठीक है ना, आप लोग अपना टारगेट खुद से सेट करें, आप लोग टारगेट अपना खुद से सेट करें कि आप लोग टारगेट क्या रखना चाहते हैं, क्या नहीं। ठीक है, टारगेट रखें यार, खुद के लिए टारगेट रखें। मैं पूछ रहा हूं, मैं 1 वीक का टाइम दिया ना, मैं ग्रुप साफ कर दूंगा, हर कोई ग्रुप साफ कर दूंगा। मुझे लीडर काम वाले चाहिए, मुझे नकम्मे लोग नहीं चाहिए। नकम्मे लोगों से मुराद जिनसे पूछें कि सर आप है कौन, उन्हें यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। अल्लाह के बंदे ग्रुप में रह के ही नहीं उन्हें पता कि मैं कौन हूं। अब उन लोगों को यह भी नहीं पता कि टारगेट कौन सा दिया था, हालांकि हर वॉइस में मेरा टारगेट का हर सेशन में मैं टारगेट हर जगह मैं टारगेट करता हूं। लेकिन आप लोग टारगेट का नाम ही नहीं लेते, क्यों नहीं लेते? सिंपली अल्फाज में बताऊं, आप लोग करना ही नहीं चाहते, अपने लिए ही नहीं कुछ करना चाहते, अपने लिए ही कुछ नहीं करना चाहते। जो लोग इधर वर्किंग कर रहे हैं ना, यकीन करें, एनएफटी आने के बाद, एनएफटी एक नॉन फंजिबल टोकन है, ठीक है। बीटीसी क्या था? बीटीसी स्टार्ट से क्या था? बीटीसी जीरो था ना, स्टार्ट से जीरो था। लेकिन एनएफटी जब आएगा, एनएफटी की कीमत दिखाऊं मैं आपको, अभी दिखाता हूं, सब्र करें, अभी दिखाता हूं, करोड़ों में होगी। ये मैंने अपना वॉलेट ओपन किया है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूं, करोड़ों में कीमत होगी, ठीक है ना, करोड़ों में कीमत होगी। ये डॉलर नजर आ रहे हैं, ये डॉलर नजर आ रहे हैं, कितने डॉलर हैं? ये कितने डॉलर है? 1,03,58,083 है। अगर इसे आप पीकेआर में पता करें ना, पीकेआर में, तो ये करोड़ों अरबों में बनते हैं जाके। ठीक है, आप लोग नहीं चाहते इतना पैसा कमाना, ये करोड़ों में डॉलर पड़े हैं, लाइव आपके सामने वॉलेट है। इतनी अर्निंग करना कोई इजी बात नहीं है, बिजनेसमैन बनना यार कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आपको खुद पे बिलीव है ना, आप इस सिस्टम का हिस्सा बने हैं, तो आप किसी तरीके से भी आप क्या का क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या है कि आपको खुद पे बिलीव ही नहीं है। आप लोग की मिस्टेक मैं आज के सेशन में बता रहा हूं कि आप गलती किधर करते हैं। सिंपली 10 से 20 मिनट आपने फेसबुक पे पोस्टिंग की, बस होगी। 5 से 10 मिनट ग्रुप के अंदर शेयरिंग की, बस होगी। यार 5-10 मिनट कौन सी वर्किंग होती है? 8-8 घंटे आप लोग जॉब पे गुजार देते हैं, 8-8 घंटे आप स्कूल में, एकेडमी में गुजार देते हैं। इधर आप 1 घंटा काम करें तो आपसे काम नहीं होता, फिर आपसे आपके ताने सुनने पड़ते हैं कि सर ये क्या हो गया, फिर आपकी नादानियां देखनी पड़ती हैं, नखरे देखने पड़ते हैं। अगर नखरे ही दिखाने हैं तो आपके लिए ये फोर्सेज का प्लान नहीं है। अगर आपने काम नहीं करना, ये फोर्सेज का प्लान उन लोगों के लिए है जो इधर सख्त मेहनत करेंगे, ठीक है ना। मेहनत से ही सब कुछ है, मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, ठीक है ना। अगर आप एक गिलास पानी का ले, उसे भर के सामने टेबल पे रख लेना, और शाम आप खुद साइड पे होके बैठ जाए और कहे कि पानी खुद मुझे आए और मुझे खुद अपने मुंह में मतलब के डाल के पिए, तो ये बात गलत है। ये कभी नहीं होगा, ऐसा जिंदगी भर नहीं होगा, चाहे आप क्या का क्या भी कर ले, नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए कहता हूं कि टारगेट पे जो काम बंदा करेगा ना, वही कामयाब होगा, ठीक है ना। तो आज का सेशन इतना ही था कि आप लोग हलाल हराम में फ़र्क कर सकें कि ये सिस्टम है हराम है कि हलाल है। और दूसरी चीज़, टारगेट डेली बेस पे 10 मेंबर को आपने सेशन के अंदर लेके जाना होता है, ठीक है। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ मेंबरान को, अभी भी पूछ रहा हूँ, जिस बंदे का मुझे रिस्पॉन्स ना आया, सिंपली उसे भी मैं रिमूव करूंगा। क्यों करूंगा? अपने फायदे के लिए मैं कर रहा हूं? नहीं।